ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान आज छठे दिन का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। आज का जो विषय है, क्या शांति केवल परम धाम में है? क्या शांति केवल परम धाम में है या नहीं? परम धाम में शांति तो है, पर क्या कहेंगे? सतयुग के अंदर जो शांति है वो शरीर भी है और शांति भी है। वहां पे तो शांति उसको में पता ही नहीं है जिनको शांति है। स्वीट साइलेंस परम धाम में है और खट्टी साइलेंस कहाँ है? मीठी शांति तो परम धाम में है और दूसरी कोई शांति होती है क्या? अच्छा, बाकी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, जैसे शांति है जो ज्ञान में है, वहां पे सबके लिए शांति, मगर यहाँ पे जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी इस दुनिया में शांति है, वो भी वहां पे सतयुग में, मगर वो बगैर पुरुषार्थ के भी वहां पे शांति है। वह बिना पुरुषार्थ के शांति है। हाँ, यहाँ पुरुषार्थ से शांति। हाँ, इस धरती पे यानी कि सृष्टि में। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन दर्शन, मोक्ष सिद्धांत या किसी भी धर्म की मान्यता की आलोचना करना नहीं। ये प्रस्तुति जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में शांति, स्वर्ग, मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवधारणाओं को आत्मिक अध्ययन और समझ के उद्देश्य से प्रस्तुत करती है। क्या शांति केवल परम धाम में है? पहला प्रश्न है, क्या शांति केवल परम धाम में है या धरती पर भी स्वर्ग का अनुभव संभव है? क्या धरती पर भी स्वर्ग का अनुभव संभव है? दो क्वेश्चन अलग अलग है। एक में है सिर्फ शांति, एक में है स्वर्ग का अनुभव क्या इस धरती पर होता है? क्योंकि आम दुनिया ये समझती है स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है, शांति ऊपर है, स्वर्ग भी ऊपर है और शांति भी ऊपर है। तो दूसरा क्वेश्चन इसलिए इस प्रकार से इससे लिंक किया गया कि धरती पर स्वर्ग का अनुभव संभव है? क्वेश्चन है। जैन एंड बीके स्पिरिचुअल ट्रूथ, जैन धर्म क्या कहता है और ब्रह्मा कुमारी का आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है, हम इन दोनों के द्वारा इस सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। ये जैन लोगों के लिए बीके बेसिक कोर्स है ताकि वे भी ब्रह्मा कुमारी के बारे में अच्छी तरह समझ सके। दोनों में क्या फर्क है? विषय, क्या केवल आत्मा केवल परम धाम में शांति पाती है? विषय है, क्या आत्मा केवल परम धाम में शांति पाती है? आज का विषय है जिस पर हम आगे मंथन करेंगे। या धरती पर भी स्वर्ग का अनुभव कर सकती है? नंबर 1, शांति की खोज कहाँ हो रही है? सृष्टि पे हो रही है, धरती पे। शांति की खोज कहाँ पर हो रही है? आज मनुष्य के पास सब कुछ है। आज दुनिया में इस धरती पर मनुष्य के पास सब कुछ है। धन है, सुविधाएं हैं, दुनिया भर की वैभव हैं, तकनीकियां हैं, पर क्या नहीं है? शांति। हम अपने जीवन को भी देखें, हम जितना बचपन में शांति का अनुभव करते थे
आज हमारे जीवन काल में हमारे पास वो शांति नहीं। और जो हमारे से पहले वाले थे वो भी इस बात को कहते थे कि हम जब बच्चे थे तो हमारे पास शांति थी, अब शांति नहीं। और हम बच्चे थे, हम उस समय शांति का अनुभव करते थे, और आज हमारे जीवन में हमारे सामने कहीं शांति दिखाई नहीं देती। हर पल जैसे जैसे परम धाम से आने के बाद हम सतयुग से जितना आगे बढ़ते आए हैं, हमारे जीवन की गति फास्ट होती गई, जीवन की गति फास्ट होती गई, हमारी आयु छोटी होती गई, घड़ी जैसे स्पीड बढ़ गई हो। और बहुत आराम था, जब हम छोटे बच्चे थे इतनी भागदौड़ नहीं होती थी, बड़ा आराम था। मतलब आराम से स्कूल मस्ती से जाते थे, मस्ती से आते थे, किसी प्रकार का कोई भागदौड़ नहीं थी। आज बच्चों के साथ देखिए कितनी भागदौड़ है। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, 5 साल तक तो स्कूल भेजते ही नहीं थे हमारे टाइम में। एडमिशन ही नहीं होता था 6 साल, एडमिशन नहीं होता 6 था, साल से कम पे नहीं होता। 5 साल होने के बाद एडमिशन होता था। मैं 6 साल होते और घर में 1 साल का जून आज बोलते। 2 साल का बच्चा होते ही, 2 साल होते ही स्कूल खुल गए हैं उनके लिए लेने वाले, क्यों नहीं। और अभी दूसरे 2 साल से बच्चा जो है ना स्कूल में जाना शुरू कर देता है, और उसके बाद स्कूल में जाना शुरू कर देता है तो स्कूल से आता है तो ट्यूशन पर जाता है। कब क्या उसका डेवलप होगा, मतलब कितनी उसकी मतलब पहली क्लास में जो है ना इतनी जो है ना भागदौड़ शुरू हो जाती है। पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमने ड्यूटी जाना है, चलो वहां से आओगे और ट्यूशन जाओगे, ताकि हम रात को आएंगे तो बच्चा भी रात को आएगा, वो भी थका हुआ, पेरेंट्स भी थके हुए। आज इतनी भागम भाग है जीवन के अंदर। अब सोचिए कि उनके जीवन में अब भागम भाग है, आगे उनकी और बढ़नी है, हमारे जीवन में बढ़ी है तो उनके जीवन में और बढ़ेगी। तो आज कितनी फास्ट लाइफ है, कितनी फास्ट लाइफ है, कोई भी टॉलरेंस नहीं करता, किसी के पास भी रुकने की जगह नहीं। इसलिए प्रश्न उठता है, क्या शांति इस संसार में भी संभव है? नहीं मिल सकती क्या इस संसार में? क्या शांति इस संसार में संभव नहीं? क्वेश्चन है। इसलिए प्रश्न उठता है, क्या शांति इस संसार में संभव नहीं है? क्या आत्मा को शांति पाने के लिए संसार छोड़कर परम धाम जाना ही पड़ेगा? इस संसार को छोड़ के तभी जाएगा, तभी तो उसको शांति मिलेगी। शांति तो सिर्फ परम धाम में मिलेगी ना, यहां तो नहीं मिलेगी। क्या छोड़ना पड़ेगा इस संसार को, या इस संसार में भी शांति मिल सकती? जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान, इन दोनों को हम देखेंगे, इसके बारे में दोनों अलग अलग क्या जवाब देते। दोनों इस प्रश्न को अलग अलग दृष्टि से परंतु गहराई से स्पष्ट करते हैं। मुरली है 7 अगस्त 2024। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में परमपिता परमात्मा समझाते हैं, शांति बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, आत्मा के मूल स्वरूप में, आत्मा के मूल स्वरूप में शांति है। आत्मीय अशांति आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा शांति आत्मा का स्वधर्म है। और जब आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होती है तो शांति का अनुभव करती है। जब आत्मा स्वयं आत्म स्मृति में होती है तो शांति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा स्वयं अपनी स्मृति में, अपनी अवस्था में, अपनी स्मृति में नहीं होती कि मैं आत्मा हूं, तब तक वे इस शांति का अनुभव नहीं कर सकते। इस शांति का अनुभव केवल आत्मा तभी कर सकती है जब वो इस स्मृति में हो कि मैं इस शरीर से न्यारी आत्मा। मगर ये जो होगा संगम पर ही होगा ये चीज, उससे पहले ये चीज नहीं होगी। ये होगा तो केवल संगम पर होगा, परंतु क्या है कि संगम पर हमें महसूस होगा। हाँ,
फीलिंग संगम पर महसूस होगा, वो भी तब जब परमात्मा आकर बताएं। ये अनुभव कराएंगे। हाँ बिल्कुल, इससे पहले क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे उस समय तो क्योंकि हम द्वापुर से हाँ भूल तो शुरू से गए, जैसे जैसे हम आत्मा को भूलते गए कि मैं आत्मा हूँ, और हम देह को समझते गए कि मैं तो देह हूँ, तो मेरे जीवन से शांति उतना ही भागती गई। और मैं जितना देह के सुखों के पीछे, देह के लिए क्या बोलते हैं, लूण लकड़ी पानी, क्या होता है, नमक लूण पानी, ऐसे कुछ होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, फिर इन तीन चीजों के पीछे जितना भागे उतना हमारे जीवन से शांति भागती चली। और आज इंसान कितना भाग रहा है, सोचता है कि ये इतने रुपए कमा लूं, इतने बिल्डिंगें बना लूं, इतनी गाड़ियां बना लूं, इतने साधन बना लूं, फिर शांति हो जाएगी। 2 गाड़ियां ले लेता हूं, एक गाड़ी खराब हो तो दूसरी गाड़ी से जा सकूं, टेंशन नहीं होगी। पैसा क्या पड़ा है, 2 गाड़ियां रखता हूं, एक गाड़ी इधर रख देता हूँ, एक गाड़ी उधर रख देता हूँ, ताकि ये गाड़ी कभी खराब हो जाए तो, लैपटॉप खराब हो जाए, एक लैपटॉप और होना चाहिए ना, बाई चांस से खराब हो जाए तो उस दिन क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी ना। मतलब इतना भागम भाग, उतना ज्यादा भाग रहा है, इतना भाग रहा है, और उसके जीवन से शांति उतना भागती। नंबर 2, परम धाम क्या है? परम धाम क्या है? जैन प्लस बीके, मतलब ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से और जैन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे कि परम धाम क्या है। जैन दर्शन के अनुसार परम अवस्था, जैन दर्शन के अनुसार परम अवस्था बराबर सिद्ध शिला। जो आत्मा, सिद्ध शिला किसे कहते हैं, किसी को याद है? किसी को याद है सिद्ध शिला किसे कहते हैं? जब आत्मा इस संसार में अपना कर्म अकाउंट बराबर कर देती है, अपने कर्मों को खत्म कर देती है, कर्म भोग क्या करती है, समाप्त कर देती है, तो वो सिद्ध शिला हो जाती। जैसे हमारे इनके जो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंदर, अवतार जिनको कहो, तीर्थंकर कहो, तो 24 तीर्थंकर हैं, उन्होंने इस सिद्ध शिला को प्राप्त किया, उन्होंने इस सिद्ध शिला को प्राप्त किया। सिद्ध शिला शब्दों को हम देखें, शिला तो वैसे चट्टान को कहते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पर एक अवस्था जहां वो सिद्ध, सफल, सिद्ध का अर्थ होता है सफल, जो सिद्ध हो, जिसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, तो वो एक शिला की तरह एक परम अवस्था को उन्होंने सिद्ध शिला नाम दिया, कि वो एक ऐसी सफल शिला के रूप में होता है, क्योंकि अवस्था है, परम सबसे ऊंची अवस्था है, और सिद्ध भी यही समझ स्पष्ट करता है कि जो सत्य हो। सिद्ध जो है सत्यता को, संपूर्णता को, मतलब जैसे परमे में होता है ना, हमें मैथ में परमे पढ़नी होती थी, उस परमे में होता था कि सिद्ध करना है, सिद्ध करो, आता था, है ना, तो वो उसमें मतलब उसको परमे को हिंदी में शुद्ध शब्द है इसका परमे, और उसका शब्द होता है सिद्ध, मतलब उसके अंदर मतलब जो चीज मतलब एकदम परफेक्ट हो गई है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये सत्य है। सिद्ध, सत्य और शिला, ये 3 शब्द उन्होंने परम अवस्था को अपनी रीति से एक नाम दिया। आत्मा वहां पूर्ण शुद्ध, आत्मा परम धाम में क्या होती है, पूर्ण शुद्ध होती है, शांत होती है और स्थिर। परम धाम में आत्मा क्या होती है, पूर्ण शुद्ध होती है, शांत और स्थिर, कोई कर्म नहीं, कोई देह नहीं, कोई कर्म नहीं और कोई देह नहीं। शिला शब्द स्थिरता को दिखाती है, शिला में कोई हलचल नहीं होती। शिला ये यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के हिसाब से भी स्थिरता,
शांति है, शुद्धता है, पूर्णता है, कोई कर्म नहीं, वहां कोई देह नहीं। ये परम धाम के बारे में ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। परम धाम, शांति धाम आत्माओं का मूल निवास है। परम धाम, शांति धाम आत्माओं का मूल निवास है। वहां ना सुख दुख, वहां ना सुख है और ना ही दुख है, ना कर्म है ना रोल है, केवल पूर्ण शांति। ये कहाँ होती है? परम धाम। ये ब्रह्मा कुमारी कह रहे हैं, वो जैन धर्म के अनुसार था। दोनों ने लगभग एक जैसा बताने का प्रयास किया है। मुरली है 6 जून 2024। परम धाम आत्माओं का घर है, जहां आत्माएं शांति में स्थिर रहती हैं। जहां आत्माएं शांति में स्थिर रहती हैं। ये शांति निर्विकार और स्थिर होती है। ये शांति कैसी होती है? निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं, और स्थिर। स्थिर शब्द शिला के साथ मेल खाता है। स्थिरता है ना, स्थिर होती है, पर अनुभव की शांति नहीं। वहां शांति है परंतु निर्विकारी है और शिला की तरह स्थिर है, परंतु अनुभव की शांति नहीं। वहां परम धाम में हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। वहां है शांति, मगर संजीव होते हुए निर्जीव है। सजीव होते हुए भी हम उसको अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव के लिए संसार चाहिए। शांत परम धाम में अनुभव का कोई भी स्थान है ही नहीं। वहां न सर्दी, गर्मी, भूख, कुछ भी अनुभव नहीं होती, क्योंकि शरीर नहीं है, और अनुभव बिना शरीर के, बिना कर्म क्षेत्र के नहीं किया जा सकता। अनुभव इस संसार में किया जा सकता है। नंबर 3, क्या परम धाम की शांति ही अंतिम लक्ष्य है? हमें परम धाम की शांति प्राप्त करना हमारा अंतिम लक्ष्य है? क्या कहेंगे? तो क्या प्राप्त करना चाहते हो? कि आप क्या चाहते हो? फिर शांति नहीं चाहते हो तो उसके साथ में सुख और सुख भी जोड़ना चाहते हो। बड़े लालची हो भाई। तो फिर शांति मिल जाएगी वो नहीं, सुख भी चाहिए। दो जन्म लेते हैं, उनकी तो बड़ी भारी शांति होगी। तो उन्होंने तो कोई वो भी नहीं किया। तो 2 जन्म लिए, 82 जन्म तो वहां पे रहे। शांति होगी। अच्छा, आपको सुख का लालच है। ओके। ये यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। यहाँ एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, यदि आत्मा को केवल शांति ही चाहिए तो उसे बार बार संसार में क्यों आना पड़ता? भाई शांति चाहिए उसको, फिर परम धाम में रह जाए ना, फिर इस संसार में क्यों आती है? पाठ बजाने आते। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार वो पाठ बजाने नहीं आते, क्योंकि उनको शांति चाहिए। जैन धर्म के अनुसार सिद्ध शिला को प्राप्त करते हैं, वो फिर आवागमन के चक्कर से छूट जाते। मोक्ष समझ लो। मोक्ष, इसी को मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि वो जो है अपना परम धाम में जाकर फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, कभी नहीं। तो जो आत्मा पुरुषार्थ करके अपने कर्मों का हिसाब किताब खाता बराबर करे, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यही जैन धर्म का लक्ष्य है, जैन धर्म का मार्ग है। अब आप ज्यादा लालची हो गए हो, आप चाहते हो कि हम जन्म मरण के चक्कर में आवें, क्योंकि सुख तो यहाँ मिलेगा, शांति तो यहाँ मिलेगी। आपको सुख चाहिए, आप इस संसार में आना चाहते हो, वो इस संसार में आना नहीं चाहते। जैसे एक पत्थर है, कोई भी निर्जीव चीज है, उस मोक्ष में और उस मोक्ष में मुझे तो नहीं लगता कोई अंतर हो। हाँ जी, बगैर शरीर का सुख लेने जमता है क्या? जैसे सतयुग में लेते थे, सुख भोगते थे। अब आप तो लालची हो गए हो, मैं क्या करूं? वरना तो यही सबसे अच्छा था, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटो और वहां जाके बैठ जाओ, फिर आओ ही ना।
फिर मेहनत करना, उठो, मुरलियां पढ़ो, ये करो, वो करो, पहले दुनिया ये भर की सेवा करो, पहले तो भाग ये दौड़ करो, मांगते रहे ना, क्या ये क्या चीज करवाता है पहले बाबा। मांगते रहे ना। हाँ जी, भक्ति मार्ग में ये चीज मांगी है। हाँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म भक्ति मार्ग है। हाँ, हमने ही मांगी है। जब आप ज्ञान में चलते भक्ति मार्ग, आप ही तो मोक्ष चाहते थे। वह भक्ति मार्ग में जैन धर्म भी तो भक्ति हाँ, मार्ग वो है, भक्ति है, हाँ। बौद्ध मार्ग भी भक्ति मार्ग है, हाँ, बौद्ध हाँ। धर्म भी, जितने भी संसार के सारे हाँ, धर्म है सारे मोक्ष वो चाहते हैं। मोक्ष चाहते हैं कि इस जन्म में, क्योंकि उनको मोक्ष में रहे 2500 तक वहां से चुपचाप बैठे रहे, और यहाँ आकर के तो हलचल आ गई, यहाँ आकर के तो दिन में रोजाना तूफान आ गए, द्वापुर में आए, दुख शुरू हुए और वो लास्ट तक उसी झमेले में गिरते 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 इतने दुखी हो गए, अब चाहते बस हमें यहाँ से मुक्ति हो, हम मतलब क्या चले जाए, सिद्ध शिला में चले जाए, परम धाम में चले जाए, परम अवस्था में चले जाए। उन्होंने परम अवस्था को सिद्ध शिला कहा है। अच्छा, तो उनका पाठ तो स्टॉप ही हो गया ना फिर आगे। हाँ जी, अवस्था तो भाई जी, वो अवस्था सतयुग में भी जिसकी होती है, समझो तक्षशिला, समझो कि सिद्ध परम शिला, अवस्था, वो नाम है सिद्ध शिला, सिद्ध शिला, हाँ जी। तो वो अवस्था में सुख का अनुभव नहीं हो सकता। नहीं, वो सुख धाम में नहीं आते ना, सतयुग में नहीं आते ना। जैन धर्म जो है इसमें 2000 के बाद आता है, तो 2000 में आते हैं, तो उस समय 2100-2200 के आसपास जैन धर्म आता है। तो वो जो है क्या होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने हिसाब परम अवस्था में होते हैं, उनको सुख का बिल्कुल ही अनुभव नहीं होता, क्या ऐसा बोल रहा हूँ? उनको परम धाम का पता नहीं है ना, वो तो अपने हिसाब से बात करेंगे ना। तो अपने हिसाब से बात सिद्ध कर शिला लेंगे। की बात तो जो तीर्थांकर्स है उनके लिए है, उन्होंने सिद्ध शिला को प्राप्त किया, परम अवस्था को प्राप्त किया। मगर एक बात उसमें है, जो उन्होंने तो ये समझ लिया कि हमने आना ही नहीं है, मगर बाबा के अनुसार फिर वो आएंगे, आपका वो बाबा, सारे के सारे वापस आए। आपका बाबा अलग पढ़ाई पढ़ाता है ना, मतलब यही हमने अंतर समझना और समझाना है। भाई कोई बीके भाई जो जैन भाई बहन मिले उन्हें हम बता सकते हैं, बाकी समझ में तो उनको आएगा जो ब्रह्मा कुमार पहले आए, बीके जैन धर्म में चला गया होगा, बाकियों को समझ में नहीं आएगा। तो मतलब मेन बात यह है कि हमने तो अपनी तरफ से सत्य समझाना है। हमारी तो सारी आत्माएं, हमें नहीं मालूम कि कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा, वह तो हमारी शुभ भावना है कि हर आत्मा इस सच्चाई को समझे और अपने जीवन में परिवर्तन करे और अपना अधिकार अपने पिता परमात्मा से प्राप्त कर ले। आत्मा केवल शांत स्वरूप नहीं, विज्ञ ज्ञान कहता है आत्मा सुख स्वरूप भी है। आत्मा को 7 गुण है, उन 7 गुणों का स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप भी है, प्रेम स्वरूप भी है, सुख स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, शक्ति स्वरूप भी है। बस सारों साते के सातों जो गुण हैं, 7 शक्तियों का वो स्वरूप है। तो एक शांत स्वरूप नहीं है भाई जी, तो आत्मा अपने आप में संपूर्ण है ना, फिर संपूर्ण तो है ना, अपने आप में संपूर्ण है, परंतु इस दुनिया में आने के बाद अपनी संपूर्णता को खो बैठती है ना, गिरावट पे आती है, द्वापर से गिरते गए। विस्मृति के कारण वो गुण भी, वो शक्तियां भी उसके जीवन से गायब हो जाती। अब जो आत्माएं द्वापुर में आ रही हैं वो 50% तो खो, उन्होंने 50% ही प्राप्त किया, किसी ने 40% प्राप्त किया, किसी ने 30% प्राप्त किया। अब वो आ ही रही है उस परसेंटेज की आत्मा, तो उनको तो ऊपर का तो पता ही है ना, पता ही नहीं है कि क्या होता है 100% में क्या होता है। और जो सुख स्वरूप 100% है, 100% शांत स्वरूप आत्मा है, वो उसका वो अनुभव तो वो आत्मा करेगी ना जो उसकी परसेंटेज के आधार पर है। हर एक आत्मा जिस परसेंटेज पर आएगी उस परसेंट से गिरती जाएगी। चढ़ना तो है ही नहीं, चढ़ना तो तभी परमात्मा आते हैं जब वो चढ़ना सिखाते हैं, वरना तो सतयुग के अंदर आत्मा आई है तो भी गिरती आ रही है, त्रेता में आई है तो भी गिरती आ रही है, द्वापुर में आई है तो भी गिरती आ रही है, कलयुग में आई है तो भी गिर रही है। यहाँ आने के बाद तो गिरना ही गिरना है और ही गिरना है, चढ़ना नहीं है। चाहे वो 100% की हो,
70 की हो, 40 की हो, 10 की आत्मा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको गिरना ही गिरना है। मुरली है 15 मई 2024। बच्चे पहले शांति फिर सुख का अर्थ। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? 15 मई को 2024 को बच्चे पहले शांति फिर सुख का, क्योंकि जब तक शांति का अनुभव नहीं हुआ तो सुख का भी अनुभव नहीं। शांति का अनुभव होगा तो सुख का अनुभव होगा, क्योंकि सुख का अनुभव करना किसने है? आत्मा ने। आत्मा यदि शांत स्वरूप नहीं है तो उसका सुख का भी अनुभव नहीं। आत्मा शांत स्वरूप नहीं है तो ज्ञान का भी अनुभव नहीं होगा, पवित्रता का भी अनुभव नहीं होगा, पर दूसरे गुणों का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अनुभव किसने करना? पहले स्वधर्म। आत्मा। हाँ, जब तक आत्मा स्वधर्म में नहीं टिकेगी तो बाकी 7 गुणों 6 गुणों का भी वो अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए परम धाम शांति का विश्राम। परम धाम में क्या होता है? शांति होती है, परंतु शांति भी कैसी होती है? विश्राम वाली, एकदम सो जाओ, विश्राम, एकदम किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं। धरती सुख का अनुभव। धरती पर क्या होता है? सुख का अनुभव। धरती पर स्वर्ग का अर्थ क्या है? धरती पर स्वर्ग का अर्थ क्या है? धरती पर स्वर्ग, जब हम स्वर्ग शब्द सुनते हैं तो लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं लोग भाई? क्या कहोगे? जब हम स्वर्ग शब्द कहते हैं या स्वर्ग शब्द कोई भी सुनता है तो उसको क्या लगता है कि स्वर्ग ऊपर, नरक ऊपर। आत्मा को गरुड़ पुराण में पकड़ कर ले जाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं उनको नरक में ले जाते हैं, और जो अपुण्य के काम करते हैं उनको स्वर्ग में देवदूत आते हैं और वो स्वर्ग में ले जाते। और ये क्या है? ये कर्म क्षेत्र। उनकी तरफ से इसकी व्याख्या होती है, ये दुनिया तो कर्म क्षेत्र है और वहां स्वर्ग में सुख है और नरक में दुख। ये 2 बातें कहकर स्वर्ग और नरक दोनों ऊपर कर दिए। फिर कल्पना की दुनिया में लंबे चौड़े ग्रंथ पुराण लिख दिए। भाई जी, जो आत्मा परम धाम से नीचे आती है पहली बार, उसके लिए तो स्वर्ग ही है ना। तो कलयुग में भी आई तो भी उसके लिए स्वर्ग ही है। वो तो देखो बिल्कुल ठीक बात है। जब भी आत्मा आएगी उसको तो यहाँ अच्छा लगेगा। अब कोई बच्चा कैद में पड़ा हो और उसे आजाद किया जाए, जी, तो एक नई दुनिया जहाँ कुछ करने को मिले, वहाँ तो कर्म क्षेत्र है ही नहीं। परम धाम तो एकदम सारे बराबर है। हाँ, वहाँ तो सारे एकदम कोई काम धाम नहीं है। तो यहाँ आती है तो उसे कर्म क्षेत्र में कर्म करना है। कोई दूसरी दुनिया, कोई कल्पना, कोई दूसरी दुनिया, कोई कल्पना। लोग सोचते हैं कि कोई दूसरी दुनिया है, या वो अपने हिसाब से कोई भी कल्पना करते रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, वो ऊपर समझते हैं। इस धरती पर स्वर्ग और नरक नहीं समझते। पर बीके ज्ञान स्पष्ट करता है। ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? स्वर्ग कोई स्थान नहीं। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान क्या कहता है? स्वर्ग कोई स्थान नहीं। तो क्या है स्वर्ग स्थान नहीं है? तो स्वर्ग कोई स्थान नहीं है तो किसे कहते हैं स्वर्ग? हम सब खुशहाल रहते हैं, इसी सृष्टि के अंदर ही स्वर्ग है। हाँ जी, युगों का परिवर्तन है। युगों का परिवर्तन। स्वर्ग की, स्वर्ग कोई स्थान नहीं तो स्वर्ग क्या होता है? यहाँ पे दुख नाम की चीज नहीं है। सृष्टि पे ही स्वर्ग है, यहाँ पे दुख नहीं है, सारे सुखी रहते हैं, खुशहाल है। आत्म में हाँ, उसे कहेंगे सतो प्रधान आत्माओं की अवस्था। सतो प्रधान अवस्था है तो संपूर्ण स्वर्ग है,
और यदि उस अवस्था में जितनी कमी होती जाएगी उतना स्वर्ग नीचे कम होता जाएगा। सतो प्रधान से सतो हो जाती है तो सेमी स्वर्ग हो जाता है। और सेमी स्वर्ग का मतलब होता है वैसे आधा, परंतु हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है सत्तो प्रधान से रजो प्रधान तक आने तक की जो यात्रा है वो स्वर्ग की यात्रा डाउनफॉल में गिरती आती है। जहाँ 100% पवित्र स्वर्ग है, पवित्रता है, वहाँ 99, 98, 97, 80, 60, 50 तक आता है। मतलब 100 से 50 तक आने में स्वर्ग का गिरावट है, गिरता ही आता है। 100% पवित्र आत्माएं हैं तो स्वर्ग है, और जितनी परसेंट कम होती जाएंगी आत्माएं, गिरती जाएंगी, उतना स्वर्ग से गिरते 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 जब 50% से नीचे आती है तो हम ये समझ लेते हैं या ये कहावत आ जाती है या ये बात हमारे जीवन में आ जाती है, अब नर्क शुरू हो, अब नर्क शुरू हो गया। अब हमारे काम सारे क्या हो गए हैं, उल्टे हो गए, देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वैसे तो 1250 का स्वर्ग होता है, 2% हर उसमें बिकती है 100 साल में। उस हिसाब से देखो तो 25% त्रेता में गिर जाती है शुरुआत में, यानी कि हर 100 साल में 2% लगा लो, 2% गिरना, 50 साल में 1%, 1250 में 25% गिर गई, ऐसे ही है ना। बिल्कुल 100 साल में 2% गिरी है। वैसे आगे चल के भी 2% गिरी है, हर जगह 2% गिरावट आई है। फिर यहाँ पे 100 हो गए हैं जब ये 5000 के बीच में आए उसमें हर आत्मा हर 50 साल में 1% गिरती जाती है। अंत तक जब 0 के समीप आती है लगभग 2% के रह जाती है, 1% रह जाती है, 2% क्या 1% रह जाती है। 100 साल रह गया ना, तो 2% रहती है। तब परमात्मा आते हैं, बैटरी डाउन ना हो जाए तो उन सबको वापस जो है ना रिचार्ज करके, जो जितना रिचार्ज होगा उतना चला जाए, टाइम उतने टाइम तक सबके पास समय है रिचार्ज हो। 1% गिरती है क्या? हाँ जी। तो चढ़ने की स्पीड क्या है? 100 साल में जितना हर एक का अपनी मर्जी है। पहले गिरने वाली परसेंटेज को अपनी बुद्धि में स्पष्ट कर ले कि 5000 साल का ड्रामा है, तो हमने 5000 साल के ड्रामा में 100% है, तो 5000 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 50 वर्ष में 1%। ऐसे अभी मेरे माइंड में आया 1250 के साथ, पहले कभी नहीं आया। नहीं, तो 50, हाँ जी, आत्मा को उसका हिसाब से अलग अलग पड़ेगा ना। सतयुग में आने वाले को चलेगा 50%, जो दोपहर में या कलयुग में आने वाले उसके लिए भी 50, सबके लिए। देखिए जो गिरावट की स्पीड है वो यही है, 50 साल में 1% गिर जाएगा। जो सतयुग की पहली रचना है वो 150 साल में 3% गिर चुकेगी, एक जन्म में 3% गिर जाएगी। द्वापर त्रेता में आने पर 100 वर्ष उसकी एवरेज आयु है, तो एक जन्म में 2% गिर जाएगी। और जिसकी 60% है तो 50 साल में 1% और थोड़ी सी और गिर जाएगी। और कलयुग के अंदर तो 30 साल यदि एवरेज एज है तो हर जन्म में जो है ना 1.5% के करीब गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1250 साल में 25% गिरावट आई, अगले 1250 में 25% गिरावट आई, अगले 1250 में 25% और अगले 1250 में 25%। चारों युगों में 1250 साल का एक कल्प है, तो उसका 50 वर्ष में 1% की गिरावट नॉर्मल सबकी शुरू से चलती रहती है, एवरेज है। अब वह आत्मा आएंगी उसी हिसाब से ना। जब 40% वाली आत्मा आ रही है तो पृथ्वी भी 40% पवित्र होगी, वो आत्मा भी 40% वाली आ रही है। जो ऊपर से आ रहे हैं वो भी 40% पर आ गए हैं। उन्होंने 40 पे एंट्री लिया है, नीचे उन्होंने अभी 40% लिया है, जो 100 वाले थे वो भी 40 पर है, बराबर है। मतलब कोई किसी प्रकार का कोई ऊपर नीचे नहीं है, वो गिरता आ रहा है और वो उस लेवल के हैं, वो आकर के उसमें मिल गए, उसमें मिल गए, हाँ, आके मिल गए।
इसी प्रकार से जो आते जाएंगे मिलते जाएंगे। ठीक है। अब चढ़ने की स्पीड, अब चढ़ने की स्पीड क्या होगी उसको निकालना हो तो उसके लिए हर आत्मा ने चढ़ना अपने अपने पार्ट के अनुसार। किसी ने 10% सुधरना है, किसी ने 20% सुधरना है, किसी ने 70% सुधरना है, किसी ने 90% सुधरना है, किसी ने 100% सुधरना है। सुधरना तो है। हाँ जी बोलो। निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। मैथ देखिए, मैथ में कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। मैथ की बात में तो कैलकुलेशन में तो गलती हो ही नहीं सकती ना, निकल सकता है, परंतु हर एक आत्मा के लिए अलग अलग है। ओवरऑल तो निकाला जा सकता है एवरेज, जैसे हमने उतरने की निकाली है। एवरेज का तो ये है ना कि सारे के सारे एक साथ आएंगे नहीं। हाँ, सारे एक साथ यदि पहले दिन ही जैसे आ जाए सारी की सारी आत्माएं, जैसे सारी की सारी आत्माएं घर एक साथ जाएंगी, ऐसे यदि ज्ञान में भी एक साथ आ जाए, परंतु वो नहीं होगा। तो इसलिए हर आत्मा जितने समय के लिए आएगी, अब यदि उसके साथ उसको आने का पता हो तब तो उसका एक्यूरेट निकालकर उसे दिया जा सकता है। भाई कोई आत्मा आई है पता ही नहीं है, अभी आत्मा 60% वाली है, 70% वाली है, 80% वाली है। जो गिरावट की एवरेज है पूरे युग की लगाएगी, 1250 की आत्मा की नहीं है गिरावट की, तो पूरे युग की एवरेज है। आत्मा को गिरने के लिए जो समय है उसके आने के बाद है। तो अब यहां से जाने के लिए जो आत्मा, जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा को हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि इसलिए बाबा ने एक को लिया। अब एक ब्रह्मा की आत्मा को 100 वर्ष में 100% पवित्र बनना है, तो 100 वर्ष में 1% 1% की स्पीड से वो पवित्र बनती है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, ऐसे ही जितने साल बीतते जाते हैं उसका पुरुषार्थ अनुसार वो अपनी 100 ईयर्स के अंदर 100% प्योरिटी को प्राप्त करती है। और जब वो 100% प्योरिटी को प्राप्त करती है तो वो परमधाम जाती है नहीं। मम्मा जितना लेट आई और उसने अपने हिसाब से बाबा से उतनी कम पवित्रता को धारण किया। मतलब जो जितना चाहे शुरू में लेट आए या यहाँ आकर के समय में गफलत करे, मतलब उसके पास अपनी मेरिट को प्राप्त करने के लिए उसको जितना अपना पुरुषार्थ कम करेगा तो बराबर हो सकता है। हाँ, पुरुषार्थ की स्पीड अपनी बराबर करेगा तो उसका प्राप्त हो सकता है, नहीं तो जितना करेगा उतना पाए। तो हर एक हाँ जी, ब्रह्मा बाबा 99 साल में 100%। नहीं, एक साल वहां वो उसका अप्रेंटिसशिप में आ जाता है ना सारा 100 वर्ष। वापिस तो ड्रामा उसी प्रकार से चलेगा ना। और जब बाबा आए उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा 2% पवित्र था, उसको 2% से अपलिफ्ट किया 100 साल पे। 100% से क्या है ना, संगम पे हम 100% लगाएंगे, 2% लगाएंगे। और दो भी संगम में थे सारे 2%। 2% सारा 2% था। उसका अपलिफ्ट होना तो शुरू हो गया ना, अपना 2%, उसका अपलिफ्ट होना तो शुरू हो गया ना। मतलब कहने का है कि मोटा मोटा हम समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी सबकी करना तो सबके लिए पता ही नहीं किसी का कि कौन कब आया, क्या आया, क्या नहीं आया। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छी बड़ी कैलकुलेशन कर ली। दुख नहीं, स्वर्ग की पहचान क्या है? जहां दुख नहीं, भय नहीं, हिंसा नहीं, रोग नहीं, शुद्धता, प्रेम और सुख, जहां ये सब कुछ हो वहां है स्वर्ग। दुख नहीं, भय नहीं, हिंसा नहीं, रोग नहीं, ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शुद्धता, प्रेम, सुख, ठीक नहीं। तो मुरली है 2 जून 2024। स्वर्ग है देवताओं की दुनिया, जहां आत्माएं जीवन मुक्ति को पाती हैं। जहां आत्माएं क्या करती हैं? जीवन मुक्ति को पाती हैं। वहां दुख की बात नहीं, वहां जीवन मुक्ति है। वहां क्या है? जीवन मुक्ति है।
वहां दुख की बात नहीं, वहां होती है जीवन मुक्ति, जहां आत्माएं जीवन मुक्त होती है। स्वर्ग है देवताओं की दुनिया, जहां आत्माएं क्या होती हैं, जीवन मुक्त होती है। पांचवा पॉइंट है जीवन मुक्ति धरती पर शांति जमा सुख। जीवन मुक्ति क्या है, शांति जमा सुख। जीवन मुक्ति किसे कहा जाता है, शांति जमा सुख, दोनों चीजें होंगी, शांति भी होगी और सुख भी होगा, उससे कहा जाता है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति इसी धरती पर होती है। जीवन मुक्ति कौन चाहते हैं, क्योंकि ये सारी बात बाबा आकर के जीव मुक्ति और जीवन मुक्ति दो चीजें देते हैं। बाकी दुनिया वाले जीवन मुक्ति को नहीं जानते। दुनिया वाले सिर्फ मुक्ति को जानते हैं, मोक्ष को जानते हैं, वो जीवन मुक्ति को नहीं जानते। ये जीवन मुक्ति किन के लिए है, किनको समझ में आती है, जिनको पहले ये पता हो जीवन मुक्ति कब आती है, बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं। उससे पहले सारे जीवन मुक्ति क्यों चाहते हैं, जीवन मुक्ति का जो विपरीत है वो है जीवन बंधन। जीवन बंधन, जीवन बंधन। जब जीवन बंधन हमारा बन जाता है, जब सारी दुनिया कहना शुरू कर देती है नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और, मनुष्य चाहता तो कुछ और है, होता कुछ और है, तो जब ऐसी अवस्था आती है तब जीवन बंधन होता है। बोला हमारे अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा। आज के टाइम में कोई मरना चाहता है तो मर नहीं सकता, कोई जीना चाहता है तो जी नहीं सकता। मतलब कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं मजबूर हूं, मरने के लिए भी मजबूर है। मतलब प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, उसको मरना है, नहीं मरना है तो बचना है, तो उसे कोई मार भी नहीं सकता। कोई किसी को मारना चाहता है, उसको गोली चलाता है तो भी नहीं मरता, ट्रेन के आगे कूदता है तो भी नहीं मरता, उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, बाकी सारे मर जाते हैं, वो जिंदा बाहर निकल आता है। मारना उसको था, मर गए सारे। और जैसे प्रहलाद को मारना था, होलिका जल गई। होलिका नहीं जल सकती थी परंतु होलिका जल गई और प्रहलाद नहीं जला। तो ये जीवन बंधन है। आज जीवन बंधन है। क्यों जीवन बंधन है? क्योंकि आत्मा इस देह में कैद है। आत्मा जितना इस देह के अंदर अपने कैद होती गई है, इसकी गुलाम होती गई है, इसके अधीन होती गई है, उसका जीवन बंधन होता गया है। अब परमात्मा आकर हम आत्मा को इस देह से आजाद करने की विधि सिखाते हैं। तुम आत्मा इस देह से न्यारी हो। यही बात चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते अनुभव करो कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। ये अनुभव इसी सृष्टि पर परमात्मा हमें आकर सिखाते हैं। यही अनुभव है जीवन मुक्त बनने का, और अभी बनना है। जितना जितना आप चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते अपने आप को देह से न्यारा अनुभव करेंगे, उतना ही आप वर्तमान में शांति भी और सुख भी अनुभव करेंगे। और जब आप अनुभव यहीं पर ही आप 100% शांति और सुख का अनुभव करेंगे, तो आप 100% शांति और सुख की दुनिया के लायक बनेंगे। तभी आप सतयुग के आदि में आएंगे। जितना कम शांति और सुख का अनुभव अब करेंगे, उतना लेट आएंगे। ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। बहुत डीप जो है ना ये टॉपिक है कि हम अब परमात्मा आए हैं, हमें जीवन मुक्ति, धरती पर शांति और सुख
ये देने के लिए। बी के ज्ञान में एक विशेष शब्द है जीवन मुक्ति, जो दुनिया के और किसी धर्म पंथ में ये शब्द नहीं आता। ये शब्द बाबा ने ही आकर हम सबको दिया कि आपको मैं आया हूं जीवन बंध से जीवन मुक्त करने के लिए। आज तुम्हारा जीवन बंधन में है, मैं इस बंधन से तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया हूं। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? संसार में रहते हुए दुखों से मुक्त जीवन। संसार में रहते हुए दुखों से मुक्त जीवन। इस संसार में रहते हुए यदि अभी हम दुखों से मुक्त नहीं हुए तो हमें स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला, वो सुख हमें नहीं मिलने वाला। ये ट्रेनिंग परमात्मा अब देकर हमें अभी इस संसार में रहते हुए दुखों से मुक्त जीवन सिखा रहे हैं, सिखाते हैं। अब इस समय परमात्मा स्वयं हम सबको यही सिखा रहे हैं कि संसार में रहते हुए दुखों से मुक्त जीवन जियो। और उसके लिए विधि है, अर्थात शरीर है, कर्म है, पर बंधन नहीं। शरीर है, कर्म है, परंतु बंधन नहीं। जब बंधन नहीं है तब हम दो चीजों का अनुभव कर सकते हैं, सुख और शांति। सुख और शांति। जितना जितना अब हम अपने आप को हर कर्म के बंधन से मुक्त करते जाएंगे, उतना ही हम सुख और शांति दोनों को अनुभव कर सकेंगे। अब शरीर है, कर्म है, अब बंधन नहीं। इस बंधन को हटाने के लिए क्या करें? इस बंधन को हटाने के लिए क्या करें? ये परमपिता परमात्मा अब आकर सिखाते हैं। आप सबने सीखा है, कौन बताएंगे क्या करें? जो हम बंधन मुक्त अनुभव करें, बंधन मुक्त हो जाए। ये अभिमान है, आत्मा हूँ। पहली बात, हम अपने आप को आत्मा अनुभव करें कि मैं इस देह से अलग आत्मा हूं। अच्छा जी, आगे और क्या करें? भाई जी साक्षी बन जाए। साक्षी बन जाए, मतलब यहां में साक्षी बन जाए समझ में नहीं आया। मैं आत्मा हूं तो मुझे समझ में आ गया, तो तू साक्षी बनना स्पष्ट करो। साक्षी दृष्टा होके सब कुछ ड्रामा की सीन देखते रहे। साक्षी बनने का आधार है ड्रामा की एक्यूरेसी का ज्ञान। ड्रामा की एक्यूरेसी का ज्ञान। जब हम आत्माओं को परमात्मा से ड्रामा की एक्यूरेसी का ज्ञान मिलता है कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा एक्यूरेट है, हर एक्ट एक्यूरेट है, कोई भी आत्मा अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकती। किसी भी आत्मा को उसके एक्ट पर आप दोष नहीं दे सकते, उसमें दोष नहीं देख सकते। जो कुछ भी संसार के अंदर जो कुछ भी कोई कर रहा है वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। उसमें मैं क्यों, मैं कौन हूं, उसमें पूछने वाला कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने जो कुछ भी किया वो उस आत्मा को पार्ट मिला हुआ था और उसने एक्यूरेट किया है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। जब उसमें दोष नहीं है तो आप उसे दोष क्यों दे रहे हैं? आप उसमें दोष क्यों देख रहे हैं? आपका ये दोष देखना, आपका ये दोष देखना आपको साक्षी दृष्टा नहीं बनने देता। तो बाबा ने हमें साक्षी दृष्टा बनने के लिए बहुत अच्छी तरह समझाया कि हमने संसार की किसी भी आत्मा में कोई भी दोष नहीं देखना। वो जो कुछ भी कर रही है वो उसका रोल है। कितना अच्छा पढ़ाई है, पढ़ाई समझ में आ रही है भाई? आ रही है भाई जी। क्या समझ में आया आपको?
यही समझ में तो आ रहा है, बताओ क्या समझो, बता दो ना। यही समझ में आ रहा है कि लोहे का चना चबाना है। चबाना है, ये कुछ समझने वाली बात है? जो समझ में आया वो बताओ, ये पहली नहीं, सीधा सिंपल लैंग्वेज में बताओ, सार क्या है मतलब। वो जो कुछ कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं। हाँ, हमें सिर्फ इतना समझना है, अपने आप को समझा देना है, कोई दूसरी बात नहीं। जो बाबा ने कहा है वही हमने समझा है बस। बाबा ने कहा है सारे जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसीलिए तो गीता में लिखा गया जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। फिर मैं क्यों परेशान हूं भाई? ये बात हमें अपने समझनी भी है, अपने आप को समझानी भी है, और जो संबंध संपर्क में आएंगे उनको भी समझानी है, ताकि जैसे मैं दुख मुक्त हो गया हूं कर्म करते हुए, कर्म बंधन से मुक्त। अब मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो बंधन नहीं है, वरना रो रो के करते हैं। कर्म बंधन कैसे पता लगता है? मेरी मुसीबत है, मेरे को ये काम करना पड़ेगा, बेकार में शादी की, उसको हर पल अफसोस, हर पल दुख, वो साक्षी दृष्टा नहीं बना, उसे परमात्मा का ज्ञान अभी समझ में नहीं आया। तो हमें ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर समझ लेना है और अपने आप को समझा देना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है, वो एक्यूरेट हो रहा है। कर्म हमें बंधन नहीं लगेगा। मेरा काम है, मैंने जिन्होंने मुझे रोटियां खिलाई हुई हैं पका पका करके, उनको मुझे रोटियां पका पका के खिलानी है, चाहे मैं रो के खिलाऊं तो चाहे मैं हंस के खिलाऊं, मुझे वो रोटियां तो उसको खिलानी पड़ेगी ना। जिनसे मैंने सेवा ली हुई है वो आत्मा मेरे से आकर सेवा लेगी। अब मैं राजी खुशी दूं या रोक कर दूं, राजी खुशी देती हूं तो कर्म बंधन से मुक्त हूं, और मैं रो करके देती हूं तो कर्म बंधन में। मैं रोई तो मैं कर्म बंधन में, मैं रोया तो मैं कर्म बंधन में हूं। जहां मेरे को दुख आ रहा है कर्म बंधन है, तभी दुख आ रहा है। काम कर रहा हूं, कर्म करते हुए रो रहा हूं, ये कर्म बंधन है। मैं हर कर्म करते हुए खुश क्यों नहीं हूं? ये बात है भाई जी, हाँ, ये जो बताया ना, बोले ना बात, ये बहुत मने ज्ञान का मंथन इसी को है ना, ज्ञान की सब बोला। हमें जब समझ में आ गया, नहीं है, तब रो रो क्यों करें, क्यों करे? रो रो क्यों है? हम हर हालत में खुश क्यों ना रहे? हमारी खुशी गायब कौन करता है? हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता हमारी खुशी को गायब करती है। हमारे पास ज्ञान और समझ स्मृति में हो तो स्मृति लब्धा हो गए, तो स्मृति लब्धा होने के बाद नष्टो मोहा भी हो गए। जब हमें स्मृति लब्धा होंगे तभी तो नष्टो मोहा होंगे। पहले स्मृति लब्धा होना है कि मैं आत्मा हूं, और संसार का ये पाठ कैसे चलता है वो सारा राज परमात्मा ने आके हमें समझा दिया है। और जितना जितना समझ में आता जा रहा है उतना उतना मैं अपने जीवन में धारण करता जा रहा हूं। मैं दुखी होता ही नहीं, मैं दुखी होता ही नहीं। दुखी कब होता हूं? जब क्वेश्चन खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए बाबा कहते प्रसन्न प्रसन्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। जिसने प्रश्न खड़ा कर दिया, प्रश्न खड़ा करने से पहले स्मृति में आना चाहिए था एक्यूरेट, नो क्वेश्चन। एक्यूरेट हम नहीं कहते तो क्वेश्चन खड़ा करते हैं। मुरली है 24 सितंबर 2024। मैं तुम्हें मोक्ष भी देता हूं और जीवन मुक्ति का राज्य भी देता हूं। सभी को मिलता है, सभी को मोक्ष भी मिलता है, सभी को जीवन मुक्ति का राज्य भी मिलता है। मैं दो आकर देता हूं, हर आत्मा को मोक्ष देते हैं, हर आत्मा को मोक्ष देते हैं। ये चाहे जैन धर्म हो, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, चाहे हमारा बौद्ध धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो,
यदि हम उसको थोड़ा सा भी गहराई से, मतलब सामने वाला किसी भी धर्म की आत्मा गहराई से थोड़ी देर हमारे साथ बैठकर मंथन करे तो उसको समझ में आ सकता है। जो हमने कल अच्छी तरह से समझा था कि यदि किसी ने बिल्कुल सिद्ध शिला को भी प्राप्त कर लिया है, वो भी परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो भी स्वर्ग के सुख भोग कर जब उसका कार्मिक अकाउंट सुख भोगने का बराबर हो जाता है तो उसे इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। जो कहते हैं स्वर्ग और नरक ऊपर है, जो भी धर्म पंथ विचारधारा वाले, तो उनको भाई वो स्वर्ग में कितना समय रहेगा उससे हम पूछ सकते हैं। स्वर्ग में कितना समय रहेगा? तो जितने पुण्य का काम करके जाएगा। आखिर स्वर्ग में गया है ना, तो जितना पुण्य का काम करके गया उतने बाद वहां जब उसको फल थोड़ा रहेगा। कोई स्वर्ग में गया 100% पवित्र काम करके, कोई 60% करके, कोई 90% करके, 80% प्राप्त करके, जितना समय वो स्वर्ग का कार्य पवित्र कार्य करके गया है उतना समय वो स्वर्ग में रह गया, और जितना समय उसने पाप कर्म किए हैं उतना समय वो नरक में रहेगा। यदि किसी ने 100% पुण्य के काम की है तो 100% भी पुण्य के काम खत्म होंगे जब, हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जब वो पुण्य के कर्म क्षीण होते हैं, मतलब खत्म होते हैं, तो आत्मा पुनः इस संसार में जन्म लेती है। मतलब उसे आना तो यहाँ पड़ता है। कोई भी हमेशा के लिए परमानेंट ऊपर जाकर के नहीं बैठ जाती। जिसने पाप कर्म की हैं, जितने पाप कर्म किए हैं उस हिसाब से नरक के फल भोग करके आना फिर इसी धरती पर पड़ता है। मिक्स किए हैं तो मिक्स दोनों का भोग करके यहाँ आना है। जिसने खाली स्वर्ग के काम किए, पुण्य के ही काम किए सारे, तो भी उसको आना है। पाप के कर्म किए सारे, तो भी उसको आना है। आना तो हर आत्मा को पुनः इस कर्म क्षेत्र में है। अब उन्हें बताया जाए कि इसी धरती पर ही स्वर्ग होता है और इसी धरती पर नरक होता है। जो आत्मा 100% पवित्र बन के गई है वो इसी धरती पर स्वर्ग को प्राप्त करती है। उस समय सारी आत्माएं 100% प्योर होती हैं। नेचर भी 100% होती है, प्रकृति भी 100% होती है, सभी आत्माएं 100% होती है। जब वो इसको भोगते भोगते 99 पर आती हैं, 1% उनमें गिरावट आती है, तो प्रकृति की पवित्रता में भी गिरावट आती है और 99 वाली आत्माएं भी ऊपर से आ जाती हैं। ऐसे धीरे धीरे आत्माएं बढ़ती जाती हैं। धरती को भोगते भोगते यही धरती स्वर्ग से नरक की तरफ बढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता के अंत तक 50% से अधिक नंबर वाली आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, 33 करोड़ हो जाती हैं और नरक शुरू हो जाता है। और फिर वो गिरते 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 जब बिल्कुल तमो प्रधान हो जाती हैं तो परमात्मा आकर फिर से सबको पढ़ाते हैं और इसी धरती पर स्वर्ग होता है। अब कोई 100% वाला स्वर्ग आके लेगा, 80% वाला भी स्वर्ग में आएगा, 60% वाला भी स्वर्ग में आएगा, पर तो सबका स्वर्ग का समय कम होगा ना। जितना मेरिट ज्यादा थी उतना समय वो स्वर्ग में रहेगा और उसके बाद उसको नरक में आना है। नरक में भी किस प्रकार के नरक में आना है, कितना उसने अपने आप को श्रेष्ठ कर्म करके बनाया। नरक में भी उसकी मेरिट के हिसाब से कोई 40 वाला है, कोई 30 वाला है, कोई 15 वाला है, कोई 10 वाला है। अब से गुरु नानक देव जी आए, वो 10% पवित्र थे। गुरु नानक देव जी आए 10% पवित्र थे। शंकराचार्य 30% पवित्र थे और अपना इब्राहिम क्राइस्ट है वो 40% पवित्र थे। और बुद्ध और जैन जो है उनसे थोड़ा सा पहले आए हैं, वो 44-45% होंगे। इब्राहिम आया वो 50% पवित्र था। पर हर एक आत्मा जितनी पवित्रता पर आई उसने नीचे गिरना ही गिरना है। अब ये बातें सबको धीरे धीरे समझ में आ सकती है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। उदाहरण जैसे राजा राज्य करता है पर भय या अभाव नहीं होता। राजा
राज्य करता है, सतयुग में स्वर्ग में राज्य करता है, काम तो कर रहा है ना, परंतु उसे कोई भय नहीं, उसे किसी चीज का अभाव भी नहीं, कोई कमी नहीं। स्वर्ग का मतलब यह है, वहां भय नहीं, वहां कोई अभाव नहीं, इसलिए वो स्वर्ग है। वे स्वतंत्र है, यही जीवन मुक्ति है। इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। शांति और सुख में अंतर, शांति और सुख में क्या अंतर है, हम दोनों को देखेंगे। शांति नीले रंग में है, सुख लाल रंग में है। आप इसको ध्यान से बहुत अच्छी तरह, अभी तो जल्दी जल्दी में समझेंगे, परंतु बाद में बैठकर इसका मंथन जरूर करना है, तब ये याद रहेगा। शांति का नेक्स्ट स्टेप आता है स्थिरता। मतलब शांति में क्या है, स्थिरता है, हलचल नहीं है। परम धाम में चले गए, क्योंकि शांति कहाँ है, परम धाम में, वहां स्थिरता है। और यहां सुख ये अनुभव किया जाता है, जब हम देह में आते हैं तब हम देह के द्वारा सुख का अनुभव करते हैं। शांति को हम इस प्रकार, शांति में तो स्थिरता है, मुझे यदि शांति का अनुभव इस शरीर में करना है तो मुझे बैठना होगा, और बैठ करके इस देह से न्यारा होने का अनुभव करना। उस समय मेरे पास, चाहे मैं 1 सेकंड रहूंगा, चाहे 1 मिनट रहूंगा, मैं स्थिर होऊंगा। मेरे पास कोई भी और अनुभव नहीं होगा, और मैं उस अनुभव को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा। मैं यदि 1 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट शांत रहा तो मैं उस शांति का कुछ नहीं बता सकता। जैसे परम धाम का हम कुछ नहीं बता सकते, ऐसे इस संसार में, इस देह में होते हुए देह से न्यारा जितना देर भी हम अनुभव करेंगे, वो अनुभव है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो स्थिरता है। अनुभव उसका होता है जिसमें गति भी साथ में हो। तो शांति के का अनुभव कोई भी वर्णन, मौन, शांति का मौन, वहां मौन है, वहां आवाज नहीं आ सकती, ये आनंद है। शांति जब तीसरी स्टेज में आती है तो उसको कहते हैं आनंद, और वहां क्या होता है, तीसरी अवस्था मौन। शांति के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, और इस सुख का जब हम आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं तो इसको भी हम बताना चाहें तो हम अनुभव कर सकते हैं, इसको भी हम बता नहीं सकते। परम धाम, शांति कहां होगी, परम धाम, और यहां स्वर्ग में होगी। सुख कहां होगा, स्वर्ग में होगा। विश्राम, शांति में विश्राम है, इसलिए शांति का अनुभव करना है तो हमें शरीर को बिल्कुल रेस्ट में ले जाना होगा। शरीर को बिल्कुल रेस्ट में ले जाएंगे, शरीर की धड़कन भी इसे सुनाई नहीं देगी, शरीर की अनुभूति से भी परे चले जाएंगे। आत्म अनुभूति करना, जिसको बाबा मुरलियों में बार बार ड्रिल करने के लिए कहते हैं, अपने को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करो। मतलब इसको हमने संकल्प में नहीं लाना है, संकल्पों से इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसको सिर्फ हम एकदम अपने संकल्पों को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाते 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 आगे हमारे पास संकल्प ही नहीं आएंगे, तब वो हम अनुभव करेंगे। पर तो उसका इंतजार नहीं करना कि कब मेरे संकल्प रुके और कब मुझे शांति का अनुभव हो, नहीं होगा, फिर नहीं होगा। बिना इस इच्छा के कि मुझे शांति का अनुभव कर, क्योंकि आपके पास संकल्प है मुझे शांति का अनुभव करना है, तो शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अनुभव करेंगे, उसे बता नहीं सकते, और वो तब होगा जब आपके अंदर शांति की अनुभूति को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी। विश्राम हमें ये स्पष्ट करता है, विश्राम एकदम हम शांति में बैठे बाबा की बुद्ध का ज्ञान मंथन बुद्धि में करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। आप ज्ञान का मंथन करते करते धीरे धीरे आपके संकल्प इतने कम हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे
आपको होश ही नहीं रहेगा। और जितनी देर होश नहीं रहेगा वो आपकी शांति का अनुभव था। अब आप उसे बता नहीं सकते। हाँ जी, करने से कुछ नहीं होता भाई जी, जब कुछ नहीं करते तब होता है। राइट। मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से नोट करना है कि हमने शांति का अनुभव करने से नहीं कर सकेंगे। एक बार यदि किसी को अनुभव हो गया, बाबा के शब्द है, एक सेकंड का भी आपने अनुभव कर लिया तो आगे आपका 1 से 2 सेकंड होगा। बाबा ने मिनट नहीं बोला, बाबा ने बहुत, मेरे को ये शब्द बहुत अच्छी तरह से याद रहते हैं। 1 सेकंड का भी अनुभव आपने शांति का कर लिया तो अगली बार वो 1 से 2 सेकंड हो सके। भाई जी 1 सेकंड तो 1 सेकंड ही रहेगा, 2 सेकंड कैसे होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा 1 सेकंड हो गया या 2 सेकंड। राइट, सहमत, मैं सहमत हूँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ। परंतु क्या है कि उसका जो आनंद है उसका रास्ता खुल जाता है, वो रास्ता खुल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मुझे इस प्रकार से बैठना है, इस प्रकार से करना है, और अपने आप हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसके लिए रास्ता इजी हो जाता है। हाँ जी, यही अशरीरी अवस्था है ना भाई? वो है अशरीरी अवस्था। आत्मा को दोनों चाहिए, सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए। मुरली है 28 जुलाई 2024। केवल शांति से आत्मा तृप्त नहीं होती, परम धाम में रहने से आत्मा कोई तृप्त नहीं होती, उससे सुख का अनुभव भी चाहिए। तृप्ति के लिए, संतुष्टता के लिए शांति के साथ सुख भी चाहिए। आज धरती पर शांति क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आत्माएं देह अभिमान में, आत्माएं देह अभिमान में है, विकारों का प्रभाव है उन पर। युग परिवर्तन का समय है और ये कल युग की अवस्था है। आज हमारी क्या अवस्था है? कल युग की तमो प्रधान अवस्था है। मुरली है 29 अगस्त 2024। कलयुग है दुखों की दुनिया, पर यही से नई दुनिया शुरू होती है। यहीं से ही फिर क्या होता है? नई दुनिया शुरू होती है। अति के बाद दुख का अंत होता है और सुख की शुरुआत होती है। परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं जब सारी दुनिया तमो प्रधान पतित बन जाती है। आज का टॉपिक है संगम युग, धरती को फिर स्वर्ग बनाने का समय जो अब चल रहा है। आप सभी को ईश्वरीय निमंत्रण है, आए और इस समय परमात्मा से शुद्ध बनने का, पवित्र बनने का ज्ञान प्राप्त करें। अभी का समय है संगम युग। इस समय आत्माएं शुद्ध बनती हैं। कैसे बनती हैं? राजयोग से शक्ति प्राप्त करके भविष्य को का स्वर्ग तैयार होता है, और तैयार भी हर आत्मा ने खुद करना। खुद राजयोग का अभ्यास करके गुण व शक्तियों को वृद्धि करनी है अपने में, और भविष्य का स्वर्ग भी तैयार करना है, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। हर आत्मा अपने लिए स्वर्ग खुद तैयार करता है, कोई दूसरा किसी के लिए नहीं करेगा। मुरली है 14 सितंबर 2024। संगम युग ही सबसे ऊंचा युग है। कलयुग से सतयुग की तरफ ले जाने के लिए ये संगम युग ही सबसे ऊंचा युग है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम आत्मा बनाने वाला युग। इसको कहा जाता है डायमंड युग। क्यों कहा जाता है इसको डायमंड युग? क्योंकि डायमंड जो है काले कोयले की खान में पाया जाता है, उसकी कोई अपनी शेप नहीं होती। परमात्मा इस समय उस काले कोयले की खान से की तरह हम
पतित टेढ़ी मेढ़ी तमो प्रधान आत्माओं को एक एक दाग साफ करने की विधि सिखाते हैं, हमें बेदाग हीरा बनाने की विधि सिखाते हैं। अब कौन कितना बेदाग हीरा बनता है वो उतना वैल्यूएबल सतयुग के आदि में आने वाला बनता है। इसी समय आत्माएं अपना भविष्य खुद लिखती, ये है भविष्य लिखने का समय। हर एक आत्मा अपना भविष्य अपने कलम से, कौन सी कलम है? कर्मों की कलम, कर्मों की कलम से अपना भाग्य खुद लिखती है। उदाहरण, जैसा बीज अभी बोया जाता है फल भविष्य में मिलता है, तो जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही हमको प्रारब्ध मिलेगी भविष्य में। तो इसलिए बीज अभी बोना है। बीज कहा जाता है संकल्प को। पहले हमारा संकल्प श्रेष्ठ हो तो हमारे बोल भी श्रेष्ठ होंगे, कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, और फिर जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ लिखा जाएगा। 9वां, राजयोग। धरती पर शांति का अनुभव कैसे? इसी धरती पर हम शांति का अनुभव कैसे करें? राजयोग से। आत्मा देह अभिमान छोड़ती है। जैसे जैसे आत्मा इस देह के भान से अलग होती जाती है वो शांति की तरफ बढ़ रही है, शांति की तरफ बढ़ रही है, और परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियां लेती जाती है, और सारे गुण ज्ञान और शक्तियां सातों के सातों गुण शांति की तरफ हमें ले जा रहे हैं। जितना हमारे अंदर बाकी 6 गुण भरते जाएंगे हम उतना शांति की नजदीक पहुंचते जाएंगे, और शांति भी इनडायरेक्ट बिना बताए हमारे जीवन में आती जाती है। हम हलचल में नहीं आते हैं, हमारे अंदर उतनी स्थिरता आती जाती है। तो स्थिरता संपूर्ण तब होगी जब संपूर्ण शांति होगी। अब हमारे अंदर जितनी स्थिरता बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर जितनी धैर्यता बढ़ती जा रही है, वो शांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उतना हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हमारे अंदर सारे 6 गुण पूरे संपन्न हो जाएंगे, ये शांति भी हमारे अंदर संपन्न हो जाएगी। जैसे जैसे पवित्रता हमारे अंदर संपन्न हो जाएगी, शांति भी हमारे अंदर तभी संपन्न होगी, उससे पहले नहीं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जितना जितना बाकी गुणों को भी भरते जाएंगे, अकेली शांति नहीं आएगी कभी भी। बाकी 6 गुण नहीं है, 6 गुणों से 100% नहीं है, तो 100% शांति भी नहीं आएगी। उन 6 गुणों को भी हमने अपने अंदर भरना है, तो 7वां गुण भी साथ साथ भरता जाएगा, बिना बताए वो हमारे जीवन में आता जाएगा। इसलिए शांति केवल परम धाम तक सीमित नहीं रहती। 100% शांति परम धाम में है, परंतु यहाँ भी हमारे पास उस परसेंटेज में होती है जिस परसेंटेज में हमारे अंदर बाकी गुण होते हैं। शांति की जो अवस्था है, आज हमने देखा शांति की अवस्था पहले क्या है? स्थिरता। याद आ रहा है? मैं आपको दिखाऊं पीछे। ये देखिए, ये है शांति। शांति की पहली अवस्था क्या है? स्थिरता। फिर क्या होगा हमारे पास? मौन। फिर क्या होगा? परम धाम। जब हम मौन हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब हम परम धाम जाएंगे, और वहां हमारी विश्राम अवस्था है। ये शांति की अवस्था है, मतलब स्टेज बताई है। इसी प्रकार सुख की स्टेज को भी हम देख ले। यहाँ पर सुख का अनुभव होगा, फिर आनंद आएगा, फिर स्वर्ग, और फिर राज्य। समझ गए होंगे? ये 5 अवस्थाएं हैं सुख की और शांति की। हम जितना आगे चलते जाएंगे उतना हम सुख और शांति को अनुभव करते जाएंगे। इसलिए केवल शांति केवल परम धाम तक सीमित नहीं, आत्मा उसे यहाँ भी अनुभव कर सकती है। जितना गुणों से संपन्न होती जाए तो वो इसको अभी भी अनुभव कर सकती है। मुरली है 9 अक्टूबर 2024। योग से आत्मा अब भी शांति का अनुभव करती है। योग से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ती है
तो संबंध जोड़ती है, तो परमात्मा के सिवाय और कोई है ही नहीं। अब परमात्मा से आप बातें कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कोई नहीं, ये देह भी नहीं, आप दोनों के बीच में जब ये देह भी गायब हो जाती है तब आप शांत हो जाते। आपको ये सांस भी अनुभव नहीं होता, आपको धड़कन भी अनुभव नहीं होती, आपको क्या अनुभव होती है? शांति। जब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं, यदि बीच में कोई है तो हम शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे और भविष्य में सुख का अधिकारी बनेंगे। निष्कर्ष, आत्मा को परम धाम में शांति मिलती है। ये बहुत अच्छी तरह से नोट करना। यहाँ कोई महसूस करे कि मुझे 100% शांति मिल जाए, वो यहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक हम सांस ले रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, देह के बंधन में है, शांति की हम नजदीक पहुंच रहे हैं, वो नजदीकी हम अपने में अनुभव कर रहे हैं और शांति की जो नजदीकी है वो अनुभव हमारी स्थिरता पे होगी। हमारे सामने कोई भी किसी का मर्डर कर रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी को कुछ भी कर रहा है, हमारी अवस्था हलचल में नहीं आ रही जितनी, उतना हमारे अंदर शांति, उतना हमारे अंदर शांति। और धरती पर स्वर्ग का अनुभव भी संभव है। परम धाम शांति का घर, स्वर्ग सुख का राज्य। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान ये सिखाता है कि आत्मा केवल शांति के लिए नहीं, आत्मा जो यहाँ आई, इस धरती पर आई है, शिव केवल शांति के लिए नहीं, क्योंकि जितने भी सिद्धशिला बने उन्होंने शांति को प्राप्त किया परंतु सुख नहीं। परमात्मा आए हैं, इस मोक्ष को प्राप्त किया। परमात्मा आए हैं मुक्ति के साथ साथ, मोक्ष के साथ साथ क्या देने के लिए? सुख देने के लिए, बल्कि सुखमय जीवन के अनुभव के लिए भी है। तो हमें शांति का भी अनुभव करना है और सुख का भी अनुभव करना है। इन दोनों को देने के लिए परम पिता परमात्मा, हम सारे संसार की आत्माओं के जो पिता हैं, वो आकर दे रहे, और हर आत्मा का अधिकार है अपने पिता परमात्मा से सुख और शांति को प्राप्त करना। तो आप आकर प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं 22 सितंबर 2024 को, मैं तुम्हें शांति भी देता हूं और सुख का राज्य भी देता हूं। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। दर्शक क्या करें? इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानना चाहते हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।